बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, एक बार की बात है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी साधु वेश में पंजाब में रमता नाम घूमते फिरते प्रचार कर रहे थे। जिस गांव में जाने की मौज थी, शाम को वहां जाने का विचार किया। गर्मी का मौसम था, इसलिए एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। पास ही एक कुआं था, वहाँ पर कुछ स्त्रियाँ पानी भरने के लिए आई और अपने अपने मटकों में जल भरकर वापस चली गई। उनमें एक वृद्धावस्था की औरत भी थी। वह आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के पास आई और कहने लगी, महाराज जी, आपके लिए मैं भोजन घर से ले आती हूँ। आपने फरमाया हमें भूख नहीं है। उस वृद्धा स्त्री ने फिर विनय की कि गर्मी का मौसम है, मैं जाकर छाछ ले आती हूँ। इतना कहकर वह घर चली गई, परंतु घर जाकर घरेलू धंधों के कारण वह छाछ लाना भूल गई। आप यह सुनकर मुस्कुराए और फरमाया कि इसी तरह से इस मनुष्य को संसार में आकर संसार के धंधों में फंसकर मालिक का भजन करने का भी ध्यान नहीं रहा। मनुष्य तो संसार में आया ही मालिक के भजन के लिए है, परंतु संसार के कामों में इतना उलझ गया है कि मालिक के भजन को बिल्कुल भूल बैठा है। जो लोग भजन नहीं करते वे बाद में पश्चाताप करते हैं। इसलिए तुम्हें भजन करना भी याद रहना चाहिए। प्रतिदिन मालिक का भजन किया कर। इन वचनों का उस वृद्धा स्त्री पर इतना प्रभाव पड़ा कि आपको घर ले जाने के लिए विवश किया। आपने उसकी विनय स्वीकार कर उसके घर कृपा की। 3-4 दिन तक सत्संग प्रचार होता रहा। आपके सत्संग में इतना रस व जादू था कि गांव के लोग काफ़ी संख्या में आपके श्रद्धालु बन गए। संस्कारी आत्माओं को नाम उपदेश भी दिया। दिन प्रतिदिन इन लोगों का प्रेम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में बढ़ता गया। 3-4 दिन के पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आगे जाने को तैयार हुए, परंतु गांव के लोग कहाँ मानते थे। उनके प्रेम व श्रद्धा को देखकर 7 दिन तक आपको वहाँ ठहरना पड़ा। उसके बाद एक बार आपने किसी स्थान पर कृपा फरमाई। वहाँ पर एक भक्त थोड़ी सी संगत श्री चरणों में बैठी देखकर श्रद्धा एवं प्रेम युक्त थोड़ा सा प्रसाद बनाकर ले आया। उस समय तक कुछ संगत और भी आ गई थी। जब वह श्री चरणों में प्रसाद भेंट करने के लिए आगे आया तो उसने विनय की कि हे प्रभु, यह प्रसाद तो बहुत थोड़ा है, यदि आप आज्ञा दें तो और बना के ले आऊँ। आपने फरमाया कि तुम्हारी भावना और श्रद्धा से बना हुआ यह थोड़ा भी बहुत है। घबराओ मत, यह तो सबके लिए काफ़ी है।
उस दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्वयं निज कर कमलों से प्रसाद बांटना आरंभ किया। उस बर्तन से थोड़ा सा कपड़ा ऊंचा किया और खुले दिल में से सबको प्रसाद देने लगे। उस अनुमान से भक्त जी ने सोचा कि यह प्रसाद कभी समाप्त हो जाएगा, अभी समाप्त हो जाएगा, सबको पूरा न हो पाएगा। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। यह देखकर कि कुछ संगत और भी आ गई, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सबको बराबर प्रसाद देते गए। अंत में कुछ प्रसाद बर्तन में शेष भी बच गया। जब संगत चली गई तो उस भक्त ने श्री चरणों में विनय की कि दीनदयाल जी, कि सचमुच ही आप भक्त वत्सल हैं। आपकी कृपा तथा शक्ति से प्रसाद पूरा हो गया। आपने फरमाया, यह सब तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम की शक्ति है। सचमुच ही महापुरुषों की लीला न्यारी होती है। वे समय समय पर अनुपम शक्तियों को गुप्त रूप से दर्शाते हुए भी न्यारे बने रहते हैं। महापुरुषों के जीवन में परोपकारिता, परमार्थ आदि गुणों तो स्वाभाविक होते हैं। यहाँ कुछ झलकियों को प्रस्तुत किया गया है। उनकी समस्त झलकियों का विवरण देना अति कठिन है। अतएव तुच्छ व्यक्ति और तुच्छ बुद्धि द्वारा कुछ गुणानुवादों से लेखनी को कृतार्थ किया गया है। सन 1961 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने दूसरा बोरिंग करने की आज्ञा फरमाई। प्रेमियों ने विनय की, प्रभु पहला बोरिंग करने में 4 वर्ष लगे हैं तथा 840 फुट पर पानी निकलता है, क्या इसमें भी इतना ही समय लगेगा? श्री वचन हुए कि आप कार्य आरंभ करो, अब पानी शीघ्र ही निकल आएगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं चलकर उस स्थान पर गए जहां बोरिंग करना था। वह स्थान पहले बोरिंग से लगभग 1 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप के पास है। वहां चरण स्पर्श फरमाकर यहाँ पर आरंभ करो। सेवकों ने कार्य आरंभ किया। बोरिंग की मशीन पत्थर काटने की यहाँ लगा दी गई। 5-6 मास के बाद यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ कि केवल 85 फुट की गहराई पर पानी की वही पातली गंगा निकली जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंद सर के लिए फरमाई थी। सभी प्रेमी श्री आनंद सर की सेवा करते समय यह देखते थे कि वहाँ से पाताली गंगा निकलती है। यह तो चारों ओर से बराबर बनता जा रहा है। महापुरुषों के रहस्य जीव कैसे समझ सकता है? इसी बोरिंग के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का संकेत था। जब श्री आनंद सर पूरा हो गया तो इधर यह बोरिंग भी तैयार हो गया, जिससे पानी की कमी न आने पाए। पहले श्री आनंद सर का 8वां भाग पहले बोरिंग से 1 सप्ताह में भरा गया था। अब पूरा श्री आनंद सर दोनों बोरिंग से 1 सप्ताह में भरा जाने लगा। इस बोरिंग के समय भी एक बहुत बड़ा तथा ऊंचा टंकी बनवाया गया, जिसमें हजारों गैलन पानी जमा हो सकता है और उस पानी को एकत्रित कर सब जगह वितरित किया जाता है। सन 1962 में श्री आनंद सर संपूर्ण हो गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेहत अब सुकोमल हो गई थी, फिर भी परमार्थ राह में
पूर्ववत आगे की ओर बढ़ते रहते थे। सन 1962 में अष्टग्रह ने लोगों को आतंकित कर दिया। ज्योतिषियों ने यह घोषणा कर दी कि अब प्रलय होने वाली है। सभी प्रेमीजनों तथा सेवकों ने श्री चरणों में विनय पत्रिका लिखी थी कि हमें श्री आनंदपुर आने की आज्ञा दी जाए। श्री सद्गुरुदेव दयाल जी ने कृपा पात्रों में ही यह वचन लिखवाए कि यहाँ आने के लिए किसी को मना नहीं, किंतु घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। ध्यान भजन सुमिरन में दिल लगाओ, सब तरह से कुशल मंगल होगा। फिर भी दिल में भय अधिक होने से कई प्रेमी श्री आनंदपुर में आ गए। उनका यह ख्याल था कि श्री आनंदपुर में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में पहुंचकर निर्भय हो जाएंगे। श्री आनंदपुर में काफ़ी संगत आ गई। एक दिन रात्रि का समय एकदम सर्दी बढ़ गई। लोगों ने समझा शायद अब कुछ होने वाला है, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की असीम कृपा से हुआ कुछ भी नहीं और उनकी अपार शक्ति से सब में साहस भर गया। लोगों को धैर्य देने के लिए 1 फरवरी से 5 फरवरी तक रात्रि समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री प्रवचनों से सबको निहाल करते रहे। प्रथम फरवरी को ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यह वचन किए कि जिसे गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा हो वे हाथ खड़ा करें। प्रेमियों ने हाथ खड़े किए, पुनः नीचे करवाए। इस प्रकार से क्रम से 3 बार हाथ ऊपर नीचे करवाकर पुनः श्री वचन फरमाए। यहाँ पर भय की कोई बात नहीं। तुम निर्भय पद के इच्छुक हो, निर्भय बनो, कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए भजन सुमिरन में अपना ध्यान लगाओ। पुनः 2 फरवरी 1962 के दिन आपने श्री दर्शन के समय प्रवचन फरमाए। संसार को आमतौर पर दुखों का घर कहा गया है। संतों की भाषा में इसे भवसागर का नाम दिया गया है। साधारण संसारी जीवों की अवस्था का अनुमान लगाया जाए तो दुख, कल्पना, अशांति और क्लेश के दृश्य ही बहुधा देखने में आते हैं। मानो संसार रूपी समुद्र में क्लेश, कल्पना और अशांति की भयानक लहरें उठ रही। उनमें जीवन अधिकतर गोते खा रहे। कभी सुख है, कभी दुख, कभी लाभ और कभी हानि, कभी हर्ष, कभी शोक, कभी भला, कभी बुरा, कभी मान है, कभी अपमान है, कभी ऊंच है, कभी नीच। यही साधारणतया संसारी जीवों की अवस्था है। इसी को ही भवसागर का नाम दिया गया है। इसी को ही भवसागर में गोता खाना कहा जाएगा। कारण यह है कि चारों ओर काल और माया का पसारा है, जिसमें संसारी जीव भटक रहे। यह गतिशील काल चक्र है जो संसार के प्राणियों को चक्र में डाल रहा है। इसी संसार में इंसान को रहना भी है। यहाँ से भागकर कहाँ जाएगा? परंतु संसार समुद्र अत्यंत वेग से ठाटे मारता हुआ दिखाई देता है तथा इस समुद्र में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, आशा, तृष्णा, रोग, द्वेष, ईर्ष्या,
आदि अनेकों अनेक समुद्री जंतु जीव को हड़प लेने की चिंता में मुख फाड़े घूम रहे हैं। ऐसी अवस्था में जीव को बड़ी होशियारी तथा खबरदारी से अपने को बचाना होगा, अन्यथा उसकी कुशल नहीं। संसारी जीव संसार सागर में गोते खाने तथा इन भयानक शत्रुओं का क्रांस बनने से स्वयं को कैसे बचाए, यह एक ऐसा धर्म और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रत्येक वाणी के सम्मुख उपस्थित है। संसार सागर में गोते खाते हुए जीव के बचने का यही उपाय है जो कि संतों ने बतलाया है, अर्थात मालिक के चरणों का आधार लेकर वह इस समुद्र से पार हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय बचने का दिखाई नहीं देता। यदि भवसागर से पार होने की आशा है तो मालिक के सच्चे नाम की नौका में जीव सवार हो, जिसके मल्लाह सद्गुरु हैं और प्रेम भक्ति के चप्पू से खेकर जीवों को पार लगाने ही उनका काम है। यदि संसार की कल्पना, क्लेश तथा अशांति से छुटकारा पाना है तो सद्गुरु से मिलने का यत्न करें। इसमें बार बार सोचने या विचारने की क्या आवश्यकता है। सीधी सी बात है कि जिसे पार उतरना हो वह केवट से मिले। जब तू केवट सद्गुरु से मिलकर भवसागर से पार हो जाएगा, जब संसार में जितने भी क्लेश हैं वे सब अपने आप ही छूट जाएंगे। जिसे अपना मुख देखने की इच्छा हो उसे चाहिए कि दर्पण को मांझ कर साफ करे, तब मुख साफ साफ देखने में अपने आप ही आ जाएगा। इसी प्रकार जब तक मन रूपी दर्पण पर मायावी संस्कारों की मैल चढ़ी है तब तक भला आत्मस्वरूप कैसे देखने में आ सकता है। जरूरत है कि गुरु के शब्द की रगड़ से पहले मन के दर्पण को शुद्ध कर लिया जाए, तब स्वयं अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा। यह एक यथार्थ तथ्य है जिसे समझने की आवश्यकता है, और संतों की वाणी ही मनुष्य के प्रति यथार्थ का प्रकाश कर सकती है। अपने विचारों के अधीन रहकर ही तो वह संसार सागर में गोते खा रहा है, दुखी और परेशान हो रहा है। काल और माया की इस रचना में मन लगाकर जीव दुख और अशांति की तरंगों में झकोले खाने से कैसे बच सकता है। शिवाय सत्पुरुषों की शरण और सत्संग के और कहीं भी जीव को सुख और शांति का ठिकाना नहीं मिल सकता। इसलिए संतों महापुरुषों की चरण शरण में जाकर और उससे यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके उस पर आचरण करते हुए मनुष्य जन्म का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रकार रात्रि समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री प्रवचनों से सबको कृतार्थ करते, दिन के समय 2-3 बार श्री दर्शन खुलते, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कार में विराजमान होकर सैर के लिए जाते तो प्रेमीजन गुरुमुख भी विनय कर उपवन में साथ जाते। वहाँ अनुपम लीलाओं में सबके भय दूर हो जाते तथा प्रेमी
आनंद मग्न होकर दिन का समय व्यतीत करते। 3 फरवरी रात्रि को श्री दर्शन के लिए समय प्रवचन हुआ। काल के चतुर शिकारी ने जीव रूपी पक्षी को पकड़ने और फंसाने के लिए माया का सुंदर जाल बिछा दिया है, जिसमें बहुधा लुभा जाने के कारण जीव सरलता से फंस जाता है। अथवा यूँ कहा जाए कि काल और माया रूप 2 पाटों से बनी संसार की चक्की है, जिसमें संसारी जीव अनाज के दाने की तरह पिस रहा है। श्री कबीर साहिब जी ने चक्की को चलते हुए देखा तो उन्हें संसारी जीवों की अवस्था का ध्यान आया, जो काल और माया के दोनों पाटों में रात दिन पिसे जा रहे हैं। वे सोचने लगे कि अब इनका बचाव कैसे हो।